वेलकम व्यूअर्स। तो आज हम लोग इस प्रेजेंटेशन में देखेंगे कि जो कंप्यूटर साइंस का एग्ज़ाम होता है पीपीएससी का, उसकी प्रेपरेशन के लिए हम लोग ये जो वेबसाइट है सैन फाउंड्री, उससे कैसे प्रेपरेशन कर सकते हैं। तो इसमें हम लोग इस ये चीज़ भी देखेंगे कि जो एग्ज़ामिनर है यानी उसका पॉइंट ऑफ व्यू क्या होता है कि जब वो एमसीक्यूज़ यानी डिफरेंट वेबसाइट से उठाता है। तो अब हम लोग सबसे पहले ये देखते हैं कि जो स्टूडेंट्स प्रिपेयर कर रहे होते हैं या डिफरेंट साइट से, तो वो क्या गलती करते हैं। अभी जिस तरह मैंने यहाँ पे सर्च किया जी, ऑपरेटिंग सिस्टम एमसीक्यूज़, तो ये सबसे पहले साइट आई है वो मशहूर ज़माना सैन फाउंड्री है। उसके बाद जो दूसरी साइट है वो जावा पॉइंट है, और तीसरी जो है वो एग्ज़ाम रेडर है। ठीक है। तो इसमें स्टूडेंट क्या करते हैं, उसने ऐसे पहले जो है वो साइट ओपन की है, यानी इस साइट पे सामने जो भी एमसीक्यूज़ आ रहे हैं वो प्रिपेयर करते हैं जो होते हैं कैंडिडेट्स। उसके बाद जो है यानी इस साइट के जो सामने एमसीक्यूज़ आ रहे हैं वो देख लिए। उसके बाद ये जावा पॉइंट दूसरी साइट है, इसके एमसीक्यू जो हैं वो देखें, इसके यानी डिफरेंट चैप्टर्स में से उठा के जो एमसीक्यू सामने आ रहे हैं ना, इस तरीके से वेबसाइट डिस्प्ले कर रही है डिफरेंट चैप्टर्स में से उठा के। उसके बाद ये साइट तैयार कर ली इसके कुछ एमसीक्यूज। इसी तरह अब जो तीसरी साइट है, ठीक है, उसके भी इसी तरह ही ओपन करके देख लिए। तो इस तरीके से वो तैयारी करते हैं। ठीक है। अच्छा, इसका जो तरीक़ाकार है ना वो आज हम लोग देखते हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल, अब एक तो वो स्टूडेंट्स हैं जो डिफरेंट साइट से सिर्फ प्रेपरेशन करते हैं, यानी ना वो लेक्चर लेते हैं, ना वो टॉपिक तैयार करते हैं, ना वो बुक स्टडी करते हैं। ठीक है। अब तैयारी के लिए ना सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है ना वो बुक रीडिंग है। ठीक है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल एक स्टूडेंट है, उसने जो ऑपरेटिंग सिस्टम का जो चैप्टर 1 है जिसमें इंट्रोडक्शन है, कुछ बुक्स में उसमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप्स हैं वो भी उन्होंने उसी के अंदर ही डाली होती हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल, जिस तरीके से मैंने ये ऑपरेटिंग सिस्टम का जो इंट्रोडक्टरी वीडियो है वो मैंने अपलोड की थी। अब फॉर एग्ज़ाम्पल, अब वो एक स्टूडेंट है, उसने वो वीडियो देख लिया है या पहला चैप्टर किसी दूसरे सोर्स से तैयार कर लिया है, तो अब उस चैप्टर की वो जो एमसीक्यूज़ हैं यानी उसकी प्रैक्टिस करना चाहता है, तो वो किस तरीके से करनी है। ठीक है। अब ये सैन फाउंड्री मैंने लिखा जी ऑपरेटिंग सिस्टम एमसीक्यूज़। ठीक है। इस साइट को मैंने ओपन कर दिया। ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, अब ये जो सामने एमसीक्यूज़ आ रहे हैं ना, ये नहीं तैयार करने। इसकी रीज़न ये है कि ये जितने भी एमसीक्यूज़ सामने आ रहे हैं, ये डिफरेंट चैप्टर्स में से वो उठा के साइट शो कर रही है। ठीक है। उसके बाद अब मैंने चैप्टर 1 के तैयार करने हैं, तो अब मैं क्या करूँगा कि मैं इधर नीचे जाऊँगा, तो इधर यानी जितने भी चैप्टर्स हैं यानी कंप्लीट चैप्टर जो होंगे ऑपरेटिंग सिस्टम के, वो इधर मुझे नीचे शो हो रही हैं। जिस तरह पहला चैप्टर है प्रोसेसेस, तो इसमें टॉपिक्स लिखे हुए हैं, बेसिक्स है, प्रोसेसेस है, पीसीबी है, स्केजुलिंग क्यूज है, सिंक्रोनाइजेशन है, क्रिएशन है, और प्रोसेस कम्युनिकेशन है। तो अब मैंने चैप्टर 1 तैयार किया, तो मैं क्या करूँगा, अब बेसिक्स पे मैं क्लिक करूँगा। ठीक है। तो ये जो चैप्टर 1 है उसके जितने भी एमसीक्यूज़ हैं वो इधर सारे शो हो रहे हैं। ठीक है। यानी किसी ने अगर चैप्टर 1 तैयार किया है तो वो ये एमसीक्यूज़ देखे। ठीक है। यानी इसके ऊपर प्रैक्टिस करे। अब फॉर एग्ज़ाम्पल, अब मैंने कुछ चैप्टर तैयार किया, मैंने सीपीयू स्केजुलिंग जो चैप्टर है मैंने वो तैयार किया है। अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं उसके जो एमसीक्यूज़ हैं उसकी प्रेपरेशन करूँ, तो उसका जो चैप्टर है वो इधर गिवन होगा। ठीक है। ये लिखा हुआ है सीपीयू स्केजुलिंग, तो इसमें 1 2 3 और 4 यानी टोटल, यानी उन्होंने 4 सेक्शन बनाए हुए हैं। ठीक है। अब मैं इसमें सीपीयू स्केजुलिंग मैंने तैयार किया है, तो मैंने इसको ओपन किया। ठीक है। तो उससे रिलेटेड ये जितने एमसीक्यूज़ हैं, ठीक है, यानी चैप्टर वाइज वो तैयार करने हैं। ठीक है। तो ये जो तरीकाकार है ना, यानी एक आपने चैप्टर उसको स्टडी किया, उसकी बुक रीडिंग की, अब जो है अब क्या होगा कि अब इसके जो एमसीक्यू तैयार करना वो बेस्ट प्रैक्टिस होगी, यानी उस कोर्स के ऊपर कमांड हासिल करने की। इसी तरह जो दूसरा कोर्स है डेटा स्ट्रक्चर है, उसी तरह उसका जो चैप्टर है एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप, मैंने वो तैयार किया। अब मैं उसकी जो है एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस करनी है, तो मैं इसी तरह उस साइड पे आ जाऊँगा, और जो एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप वाला पोर्शन होगा मैं उस पर क्लिक करके उसकी एमसीक्यूज़ की प्रेपरेशन जो है वो बड़े आसान तरीके से कर लूँगा। तो ये बेस्ट प्रैक्टिस है। इससे क्या होता है कि बंदे के ऊपर जो बर्डन आता है ना वो नहीं आता, क्योंकि अब ऑब्वियस सी बात है, जिसने बुक रीडिंग नहीं की, जिसने लेक्चर नहीं लिया, वो क्या करेगा, वो डिफरेंट साइड पे आएगा। अब यानी वो कितने की एमसीक्यूज़ याद रख लेगा। यानी अगर 10 कोर्सेज में से पेपर आ रहा है, तो यानी एक कोर्स की अगर 1000 है या 1000+ एमसीक्यूज़ हैं, तो इट मीन्स कि वो अगर 10 चैप्टर तैयार कर रहा है, तो इसका मतलब है कि वो 10,000+ एमसीक्यूज़ तैयार कर रहा है। तो वो जो अप्रोच है ना वो बहुत
फजूल है और बोरिंग किस्म की है, ठीक है, तो वो बहुत मुश्किल है। तो हम लोग आखिरी चीज़ पे बात करते हैं। अब जो यानी जो एग्ज़ामिनर है वो क्या करता है, अब ऑब्वियस सी बात है, अब फिजिबल नहीं होता कि किसी भी यानी एक जो हायर करते हैं पेपर बनाने के लिए जो प्रोफेसर्स होते हैं, अब वो यानी अब दिन में बैठ के वो 80 MCQ जो कंप्यूटर साइंस के आते हैं उनको यानी सोचने बैठ जाए कि मैंने कौन सा MCQs यानी देना है। तो अब वो क्या करेगा, अब वो इस तरीके से सर्च नहीं करेगा। अब वो क्या करेगा, वो यानी टॉपिक का नाम लिखेगा। लाइक उसने अगर CPU स्केजलिंग में से अगर उसने क्वेश्चन देना है तो वो यानी गूगल यही करेगा CPU स्केजलिंग MCQs, ठीक है। डेडलॉक में से देना है तो वो डेडलॉक MCQs जो है वो उसका इस यानी उस टॉपिक का नाम लिख के MCQ सर्च करेगा। कंप्यूटर नेटवर्क्स की बात करूं तो जिस तरह उसमें टॉपिक है लाइक कंजेशन कंट्रोल है, तो वो कंजेशन कंट्रोल सर्च करेगा तो उसके जो MCQs हैं वो उठा के देगा। तो ये तरीकाकार होता है, यानी जो एग्जामिनर है या पेपर बनाने वाला है वो इस तरीके से जो है वो MCQs देता है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये जो वीडियो है ये पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है और यानी हमारे जो चैनल के ऊपर मैंने जो प्लेलिस्ट स्टार्ट की ऑपरेटिंग सिस्टम प्रिपरेशन की, हम लोग इसी तरह ही वो यानी चैप्टर तैयार करेंगे और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जो चैप्टर 1 के MCQs है वो हम लोग देखेंगे। तो काइंडली आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें फॉर फर्दर इंफॉर्मेशन।